मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले रामगढ़ ताल अपराध का अड्डा था, लेकिन अब वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और नौकायन करते हैं। अब रामगढ़ ताल में सी प्लेन चलाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यटक यहीं से उड़कर कहीं और चले जाएं और फिर दोबारा यहाँ आ सकें। यह विश्व पर्यटन दिवस पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पर्यटन पर आधारित पुस्तक A to Z का विमोचन किया। उन्होंने पर्यटन विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही छात्र छात्राओं को किट दी। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में अब 14 फ्लाइट चल रही हैं। यहाँ से हजारों यात्री पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन हम सबके जीवन में परिवर्तन करता है और जीवन जीने की नई विधा प्रस्तुत करता है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में 30 करोड़ लोग ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया है। वहाँ की धर्मशाला, होटल का व्यापार बढ़ा है। उन्होंने कहीं भोजन किया होगा, कहीं फोटो खींचा गया होगा और कहीं धार्मिक स्थलों पर फूल चढ़ाया होगा। इससे लाखों लोगों की आजीविका चलती है। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में 2 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचे। इससे पहले वहाँ पर लोग नहीं आते थे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे तो परेशानियां होती थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होती है क्योंकि सुविधाएं बढ़ी हैं। विंध्यवासिनी धाम में आसानी से दर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस पर योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पर्यटन पर आधारित पुस्तक A to Z का विमोचन किया। उन्होंने पर्यटन विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही छात्र छात्राओं को किट दी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, MLC धर्मेंद्र सिंह, विपिन सिंह, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। लोगों को जानकारी नहीं, पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, लोगों को सही तथ्य नहीं सामने लाए गए। आज आवश्यकता है वहां पर हम बच्चों को लेके जाएं, स्थानीय गाइड के माध्यम से इसका प्रशिक्षण पहले से हो, पहले से इनके बारे में हम जानकारी दें, लोगों को बताएं। ढेर सारी संभावनाएं बनेंगी और उन संभावनाओं को विकसित करने का समय आया है। और इस वर्ष के विश्व पर्यटन दिवस की थीम का उद्देश्य भी यही है। हम पर्यटन केंद्रों को विकसित भी करें, पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण भी करें, उसकी स्वच्छता और उसकी सुंदरता को बनाए रखने में भी योगदान दें, लेकिन साथ साथ अपनी वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराने में भी अगर हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं तो यह और भी फलीभूत तरी होकर के विकसित होगा, आगे बढ़ने में इसको मदद मिलेगी। और आज इसी उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोच रखी कि आज गोरखपुर को चुना। आज टूरिज्म के हिसाब से गोरखपुर आज बहुत अव्वल नंबर पर नजीर पेश कर रहा है। और गोरखपुर चूंकि बीच में पड़ता है, एक गढ़ है, यहाँ से बनारस तक कवर हो जाता है और लखनऊ भी। तो संदेशा है वो शूटिंग का हो, स्टे होम का हो, और जैसे भी बस्ती में भी लोग इस तरह से कर रहे हैं कि भाई अपनी अच्छा उसको रूरल टूरिज्म बस्ती, रूरल टूरिज्म है बस्ती में। तो मैं सभी देखने वालों को कहूंगा कि आप लोग जरूर वहां पर भी जाएं। आप उसको गूगल कर सकते हैं, सो यू विल गेट माय मॉम्स विलेज पे यू कैन गो, और आप वहां पर देख सकते हैं कि हाउ टू स्टे एंड लॉट ऑफ फॉरेनर्स आर गोइंग। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी जाए। एक फ्रेश एनवायरमेंट, ऑर्गेनिक फूड, प्योर कहते ना गाय भैंसी का दूध मिली हो जा, और क्या चाहिए। तो पूरा आजकल जो माहौल पेस्टिसाइड वाला बा। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।